1971 उथल पुथल का साल। इंडिया इंसाफ के लिए लड़ा, बांग्लादेश आजादी के लिए जूझ रहा था और यूनाइटेड स्टेट्स दूर से देख रहा था। अमेरिका का पाकिस्तान को सपोर्ट, जो एक मिलिट्री तानाशाही थी, उसने बहुतों को चौंका दिया। डेमोक्रेसी का चिराग जनरल याह्या खान का साथ क्यों देगा जब जुल्म हो रहे थे। इंडिया के सामने बहुत बड़ा रेफ्यूजी संकट था, फिर भी यूएस का पाकिस्तान को सपोर्ट जारी रहा, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इंडिया के लिए यह धोखे जैसा था। अमेरिका का जुल्म को सपोर्ट करना समझ से परे था। कोल्ड वॉर का साया तो था ही, पर क्या सिर्फ यही वजह थी? यूएस पाकिस्तान का रिश्ता ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा गहरा था। यह अलायंस जो सालों पहले बना था, उसकी जड़ें ग्लोबल पावर के खेल में थीं। देशों के इस बड़े खेल ने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया था। उसे खतरनाक लहरों से गुजरना पड़ा। 1971 की वॉर ने इंटरनेशनल दोस्ती की कड़वी सच्चाइयां सामने ला दी। क्या देश कभी सच्चे दोस्त हो सकते हैं या हमेशा अपने फायदे ही सबसे पहले आते हैं? इसका जवाब, जैसा इंडिया ने सीखा, कभी आसान नहीं होता। 1971 में अमेरिका के फैसले सिर्फ आइडियोलॉजी से नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ देख कर लिए गए थे। दुनिया ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में नैतिकता के दिखावे की हदें देख लीं। आखिर में सुपर पावर के फैसले आइडियल्स नहीं, बल्कि उसके अपने इंटरेस्ट्स ने तय किए। 1971 की घटनाओं ने इंडिया को दुनिया में अपनी जगह के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। सबक साफ था, जियोपॉलिटिक्स में भरोसा हमेशा शर्तों पर टिका होता है। अमेरिका की पाकिस्तान पॉलिसी की जड़ें 1950s तक जाती हैं। कोल्ड वॉर के गहरे दौर में यूएस और सोवियत यूनियन हर जगह अपने साथी ढूंढ रहे थे। पाकिस्तान, जो नया नया आजाद हुआ था, मजबूत साथी चाहता था। अमेरिका ने मिलिट्री और इकोनॉमिक मदद दी। पाकिस्तान ने कम्युनिज्म को रोकने के लिए सीएटीओ और सेंटो जैसे अलायंसेस ज्वाइन किए। पाकिस्तान की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी, ईरान, अफगानिस्तान से सटा हुआ और सोवियत यूनियन के करीब। यूएस के इंटेलिजेंस पोस्ट्स खुलने लगे, जिससे वॉशिंगटन को इस रीजन में एक अहम पकड़ मिल गई। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, चाहे डेमोक्रेसी हो या तानाशाही, अमेरिका के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। स्ट्रेटेजिक तालमेल ही सब कुछ था। एड और आर्म्स आते रहे, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री मजबूत हुई और रीजन का बैलेंस बदल गया। इंडिया चिंता के साथ देख रहा था कि कैसे भविष्य के झगड़ों के बीज बोए जा रहे थे। यूएस पाकिस्तान का अलायंस लेन देन का था, आइडियोलॉजिकल नहीं। यह एक्सेस, प्रभाव और दुश्मनों को काबू में रखने के बारे में था। इस पार्टनरशिप ने दशकों तक चलने वाले रीजनल तनाव की नींव रखी। फायदों का यह जाल वक्त के साथ और उलझता गया। 1950s ने 1971 और उसके बाद के फैसलों की बुनियाद रखी। जब 1971 की वॉर चरम पर थी, इंडिया की मिलिट्री बढ़त ने बांग्लादेश की आजादी को करीब ला दिया था। हार का सामना करते हुए पाकिस्तान को यूएस का सीधा दखल मिला। निक्सन ने 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। ताकत का यह प्रदर्शन इंडिया और सोवियत यूनियन के लिए एक चेतावनी थी। निक्सन और किसिंजर को इंडिया पर भरोसा नहीं था। वे उसे सोवियत यूनियन का साथी मानते थे। उनका पाकिस्तान समर्थक रवैया कोल्ड वॉर के हिसाब किताब से तय हुआ था। 7th फ्लीट का आना टिपिकल गनबोट डिप्लोमेसी थी, जिसका मकसद इंडिया को डराना और रोकना था। लेकिन एक और परत थी, द चाइना कनेक्शन। पाकिस्तान अमेरिका के लिए बीजिंग तक पहुंचने का एक सीक्रेट पुल था, जिसने निक्सन की चाइना के साथ ऐतिहासिक शुरुआत को आसान बनाया। पाकिस्तान को खोने का मतलब था इस टॉप प्रायोरिटी को खतरे में डालना। पाकिस्तान का साथ देना, भले ही जुल्मों को नजरअंदाज करने की कीमत पर हो, अमेरिका की बड़ी स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी समझा गया। जो पॉलिटिक्स की शतरंज की बिसात पर मोरालिटी के लिए बहुत कम जगह बची थी। द 7th फ्लीट नेशनल इंटरेस्ट को बेरहमी से हासिल करने का प्रतीक था। 1971 में सुपर पावर के खेल इंसानी तकलीफों पर भारी पड़ गए। इंडिया ने सीखा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में ताकत अक्सर उसूलों पर भारी पड़ती है। अमेरिका पाकिस्तान का साथ क्यों देता रहा? जवाब है स्ट्रैटेजिक रिटर्न्स। पाकिस्तान की लोकेशन ने वॉशिंगटन को अनस्टेबल रीजन्स तक पहुंच और इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटीज दी। अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के दौरान पाकिस्तान मुजाहिदीन को हथियार पहुंचाने का जरिया बन गया। द CIA-ISI पार्टनरशिप ने सोवियट्स को हराने में मदद की। 9/11 के बाद अफगानिस्तान में यूएस ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान फिर से बहुत अहम हो गया। 1979 के बाद ईरान के एक एलाई के तौर पर खो जाने से पाकिस्तान एक की रीजनल आउटपोस्ट बन गया।
उसके पोर्ट्स जैसे ग्वादर, अरेबियन सी तक एक्सेस और नए ट्रेड रूट्स देते थे। द चाइना कनेक्शन भी मायने रखता था। पाकिस्तान एक ब्रिज और बीजिंग की चालों को देखने का एक लेंस था। पाकिस्तान में अमेरिका का इन्वेस्टमेंट लेयर था, इंटेलिजेंस, मिलिट्री और रीजनल इन्फ्लुएंस। यह रिश्ता हमेशा यूटिलिटी का था, वैल्यूज का नहीं। कोल्ड वॉर के खत्म होने से सब कुछ बदल गया। इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और दुनिया में बढ़ते कद ने अमेरिका का ध्यान खींचा। इंडो यूएस रिश्ते बेहतर हुए, जिसकी वजह शेयर्ड इंटरेस्ट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे। चाइना के मुकाबले एक काउंटरवेट बनने लगा। फिर भी अमेरिका की ड्यूअल पॉलिसी जारी रही, इंडिया के साथ पार्टनरिंग करते हुए पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना। 9/11 के बाद पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर के लिए क्रूशल था, भले ही यूएस इंडिया टाइज गहरे हो रहे थे। इस बैलेंसिंग एक्ट ने इंडिया को फ्रस्ट्रेट किया, खासकर पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेरर को सपोर्ट देने की वजह से। स्टिल इंडिया को बेनिफिट हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस कॉपरेशन और लैंडमार्क न्यूक्लियर डील। द यूएस पाकिस्तान लिंक एक दुखती रग बना रहा, लेकिन इंडिया ने कॉम्प्लेक्सिटीज से नेविगेट करना सीख लिया। अमेरिका पाकिस्तान को रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी समझता था। इंडिया अपने इंटरेस्ट को परस्यू करता रहा, यूएस पॉलिसी की रियलिटीज के हिसाब से अडेप्ट करते हुए। जियोपॉलिटिकल बले जारी रहा, जिसमें इंडिया अपॉर्चुनिटी और कॉशन के बीच संभल कर कदम रख रहा था। इस दुनिया में फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ इंटरेस्ट ही की है। इंडिया का चैलेंज था कॉन्ट्रडिक्शंस को एडवांटेज में बदलना। अमेरिका के एक्शंस को डिकोड करने के लिए उसके कोर प्रिंसिपल को देखो। नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर, अलायंसेस टूल्स हैं, परमानेंट बॉन्ड्स नहीं। जैसे जैसे इंटरेस्ट बदलते हैं, वे भी बदल जाते हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी का था, शेयर्ड वैल्यूज का नहीं। कोल्ड वॉर के दौरान यह सोवियट्स को कंटेन करने के बारे में था, बाद में अफगानिस्तान और चाइना के बारे में। यही लॉजिक इंडिया के साथ अमेरिका की बढ़ती क्लोजनेस के पीछे भी है। एक मार्केट, चाइना के लिए काउंटरवेट, सिक्योरिटी में एक पार्टनर। शेयर्ड वैल्यूज हेल्प करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी पहले आती है। यह रियलिज्म है, सिनिसिज्म नहीं। इंडिया को यह समझना होगा कि अमेरिका की ड्यूअल पॉलिसी कंसिस्टेंट है, कुछ गोल्स के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट तो कुछ के लिए इंडिया को। जब इंटरेस्ट्स क्लैश करते हैं तो अमेरिका वही चुनता है जो उसके लिए बेस्ट हो। प्रिडिक्टेबल सेल्फ इंटरेस्ट ही सुपर पावर की रूल बुक है। इंडिया का लेसन, प्रैग्मेटिज्म एक्सपेक्ट करो, सेंटिमेंट नहीं। जियोपॉलिटिक्स में रिलायबिलिटी इंटरेस्ट से मापी जाती है, प्रॉमिसेस से नहीं। समझदार लोग अडेप्ट करते हैं, कंप्लेन नहीं। तो अपने फायदे से चलने वाली इस दुनिया में इंडिया को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, अमेरिका के प्रैग्मेटिज्म को पहचानो। किसी एक पावर पर रिलाई मत करो। सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई करो। इंडिया को स्ट्रेंथन करो, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमैटिकली। सेल्फ रिलायंस सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है। डिपेंडेंसीज कम करने के लिए इंडिजिनस कैपेबिलिटीज बिल्ड करो। मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी परस्यू करो। सभी मेजर पावर्स के साथ इंटरेस्ट के आधार पर एंगेज करो। इश्यू बेस्ड कोalitions ही फ्यूचर हैं। इंडिया को उन्हें शेप करने में लीड करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को गार्ड करो, एजाइल रहो और लॉन्ग गेम खेलो। इन द एंड, इंडिया की डेस्टिनी उसके अपने हाथों में है।